हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का जो वीडियो है ये एमसीक्यू का सेशन है, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया। चैप्टर 6 है, क्लास 6 हिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा किस तरह से बौद्ध धर्म विकसित हुआ, किस तरह से जैन धर्म का जन्म हुआ और किस तरह से लोगों में के विचारों में क्या है परिवर्तन आए, उन सब चीज़ों को हमने इस चैप्टर में देखा। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये एमसीक्यू का सेशन है। एक क्विक रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का और आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपको पूरी चैप्टर समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैं बता दूं कि सैटरडे संडे में भी क्लास नहीं आए, वीडियो लेक्चर नहीं शूट हो पाए क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मंडे से रेगुलर क्लासेस फिर आ जाएंगी और बहुत जल्द मैं पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है। आपका अक्टूबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं एमसीक्यू सेशन को। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड जैनास कम फ्रॉम द टर्म। तो जैनास, जैन जो वर्ड है ना, वो कहाँ से आया है, किस टर्म से निकला है और किस टर्म से बना है, आपको बताना है या ओरिजिनेट हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया है जना, जैनिया, जीना और जैन। तो देखिए ये जीना से बना है, ठीक है ना, जीना से जैन नाम विकसित हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी जीना का मतलब होता है विजेता, है ना, कॉन्कोर। तो वो अभी हम आगे इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा टीच। बुद्धा ने क्या पढ़ाया था, बुद्धा ने क्या शिक्षा दी थी, क्या सिखाया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, यानी जीवन जो है वो दुख और अप्रशंसा से भरा हुआ है। और इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि आप कितना भी, कोई कितना भी क्या कर ले, कमा ले, कितना भी अचीव कर ले, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं, है ना, उसकी जो लालसाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बुद्ध ने क्या सिखाया था, जीवन दुख और अप्रशंसा से भरा हुआ है, ये बुद्ध का स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाथ हैज बीन सजेस्टेड बाय बुद्धा। बुद्धा ने कितने पाथ सजेस्ट किए हैं। तो अभी लोअर क्लासेस में, अभी हायर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो बुद्धा के 8 फोल्ड कौन से थे, उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया है। तो 8 फोल्ड पाथ कौन से थे वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। अभी आपको बस इतना समझना है कि बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ की बात की थी, 8 मार्ग की बात की थी। बुद्ध ने कितने मार्ग का सुझाव दिया था, तो 8 मार्ग का। वो कौन कौन से हैं वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ने हैं, अभी आपको इसमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गना नोन एज, यानी बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, मैंने पढ़ाया भी है कि शाक्य गण, शाक्य क्लेव या शाक्य गण भी बोलते हैं, एक छोटी सी कम्युनिटी थी जिसके बुद्ध के जो पिता थे उस कम्युनिटी के क्या थे, लीडर थे, राजा थे, और ये प्रिंस थे, ये राजकुमार थे, है ना। तो और किस इससे कुल से बिलोंग करते थे, जो 4 वर्ण की हमने बात की थी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो बुद्ध क्षत्रिय गण से या क्षत्रिय वर्ण से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जीना मीन्स, अभी मैंने बोला ना कि जीना से ही जैन धर्म का जो वर्ड आता है, जैन आता है, वो वर्ड क्या हुआ है, विकसित हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो यहाँ पे जीना का मतलब होता है कॉन्क्यूरर, यानी विजेता, है ना, जो जीतने वाला होता है उसको हम जीना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड बुद्धा टीच फॉर द फर्स्ट टाइम। बुद्धा ने पहला जो उपदेश दिया था, जिसको फर्स्ट सरमन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ दिया था। तो फर्स्ट सरमन उन्होंने दिया था
आपको याद रखना है सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? बनारस में, वाराणसी में आपको सारनाथ मिलेगी जगह। वहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था, याद रखिएगा, फर्स्ट सरमन दिया था। उसी को हम बोलते हैं टीच फॉर फर्स्ट टाइम। अपने जो भी उनके ये थे भिक्षु थे, जो उनके शिष्य थे, उनको उन्होंने कुछ उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी, पहला सरमन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हु कुड ज्वाइन द संघ? संघ को किसने ज्वाइन किया था, या कौन ज्वाइन, संघ को कौन शामिल हो, संघ में कौन शामिल हो सकता था? देखिए, संघ में ज्यादातर लोग, देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लॉयर भी नहीं होगा। मर्चेंट की हम बात करेंगे, ट्रेडर्स की बात करेंगे। तो ये क्या थे? संघ को ज्वाइन कर, ज्यादा संख्या में संघ को इन्होंने ज्वाइन किया था। मैंने फार्मर की बात की थी, तो इस चैप्टर में तो फार्मर क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे? क्योंकि देखिए, संघ को जो ज्वाइन करेगा उसको सादा जीवन बिताना था। दूसरा क्या बताया गया था? जो उनके सिद्धांत थे, जो डॉक्ट्रिन थे बुद्ध के, उन्होंने क्या बोला था कि जो संघ को ज्वाइन करेगा, एक तो उसका सिंपल लाइफ होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा उसका ये होगा कि उसे किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो। इस कारण से फार्मर जो थे उन्होंने संघ को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि फार्मर को अपनी खेती के लिए कीड़े मकोड़ों को यानी पेस्टिसाइड करनी पड़ती थी। इसके कारण उन्होंने संघ को ज्वाइन नहीं किया था। इसलिए मर्चेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम है, मर्चेंट, ट्रेडर, व्यापारी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्धा वॉज बॉर्न इन, कब उनका जन्म हुआ था? तो 563 बीसी, याद रखिएगा, 563 बीसी में, ईशा पूर्व में, यानी बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, याद रखिएगा। तो वहां पे उस टाइम बुद्धा का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़नी हु प्रिपेयर्ड डैश फॉर संस्कृत, संस्कृत के लिए क्या प्रिपेयर किया था? यानी पढ़नी जिन्हें संस्कृत के लिए डैश तैयार किए थे, क्या तैयार किया था? उन्होंने व्याकरण तैयार किया था, ग्रामर तैयार किया था। बहुत बड़े ग्रामेटिशियन थे ये पढ़नी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वर और व्यंजन का मेल करके एक ग्रामर का रूल क्या किया था? विकसित किया था। महर्षि पढ़नी के नाम से इन्हें जाना जाता है। संस्कृत के किसकी जननी है? हिंदी की जननी है। ठीक है ना। और वेद कौन सी भाषा में लिखी गई है? मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर में। तो वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखी हुई है। सबसे जो डिफिकल्ट संस्कृत होती है वो वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद हिंदी, है ना, उसके बाद प्राकृतिक, फिर पाली, देन हिंदी। अपभ्रंश, बहुत सारी मतलब भाषाएं जुड़ते गई और भाषा में परिवर्तन होता है। जब मैं हिंदी पेडागोजी की क्लास लूंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, इंग्लिश पेडागोजी में भी बताऊंगी कि किस तरह से कौन सी चीजें आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे? पढ़नी कौन थे? उन्होंने ग्रामर के व्याकरण के नियम बनाए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्धास फादर वाज द चीफ ऑफ डैश क्लेन, यानी गौतम बुद्ध के पिता डैश कुल के मुखिया थे। कहाँ के मुखिया थे? तो साक्यगण या साक्य क्लेन हम बोलते हैं। साक्यगण के मुखिया कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता, फादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ट्री डिड बुद्धा गेन इनलाइटमेंट, यानी निर्वाणा की प्राप्ति बुद्धा को कहाँ हुई थी? किस पेड़ के नीचे हुई थी? आपको यहाँ पे बताना है। क्या वो बरगद का पेड़ था, वो तुलसी का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, या नीम का पेड़ था? बहुत इजी आंसर है, पीपल वृक्ष के नीचे बुद्धा को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसको हम ज्ञान की प्राप्ति को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं निर्वाणा। समझ में आ रहा है? निर्वाणा यानी ज्ञान की प्राप्ति। जब उनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो हर चीज को हम एक एक क्या कहते हैं। अच्छा, आपको ऑप्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, है ना, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो उसको पर्टिकुलर किस वर्ड से हम जानते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इससे पता चलेगा कि आपने कितने हद तक चैप्टर को समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो पीपल वृक्ष है, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको हम निर्वाणा बोलते हैं। कहाँ हुई थी? बोध गया, प्रेजेंट डे बिहार में। ठीक है ना। कौन सी नदी थी? फाल्गु नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
विच मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी किसका अर्थ है निकट जाना और बैठना। तो ये उपनिषद को हम बोलते हैं। उपनिषद का मतलब ही होता है आपका अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ये पूरी लाइन एनसीईआरटी में आपकी दी हुई है। तो उपनिषद का मतलब ही होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, निकट जाना और बैठना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जरा। महावीर वॉज प्रिंस ऑफ, महावीर जो राजकुमार थे वो किस कुल के थे, आपको बताना किस वर्ण से थे। तो महावीर भी क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये राजकुमार थे, है ना। उसके बाद है डैश वॉज एसोसिएटेड ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम, जो लोग घर छोड़ देते थे, है ना, और किसके साथ जुड़ते थे, उन लोगों को संघ तथा जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था उन्हें हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है उन्हें संघ ही बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, संघ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। Regarding the dialogue and discussion compiled in a Upanishad, which of the following statement is incorrect? उपनिषदों में संकलित संवादों चर्चाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी उपनिषद में बताया गया है, जो चीजें उपनिषद के बारे में आपको एनसीईआरटी ने बताया है, उनमें से कौन सी चीज यहाँ पे गलत है। आपको 4 स्टेटमेंट दिया, चारों स्टेटमेंट को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। पहला है मोस्ट पार्टिसिपेंट वेयर ब्राह्मण एंड किंग, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पर आप ध्यान रखिएगा। तो उपनिषद की चर्चाओं में डायलॉग एंड डिस्कशन में कौन शामिल होते थे, तो ब्राह्मण भी शामिल होते थे, किंग भी शामिल होते। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। सम टाइम विमेन थिंकर लाइक गार्गी वेयर ऑल्सो मेंशन, हाँ गार्गी जो थी, बहुत कम महिलाएं क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम है गार्गी। गार्गी भी पार्टिसिपेट करती थी, तो इंटरेस्टेड थी डिस्कशन एंड डायलॉग को क्या करने में, ज्वाइन करने में, ठीक है। तो ये भी सही है। गार्गी नोन फॉर हर नॉलेज पार्टिसिपेशन इन रॉयल डिबेट, बिल्कुल सही है। गार्गी इसलिए प्रसिद्ध थी, यानी अधिकांश प्रतिभागी ब्राह्मण और राजपूत थे, ये भी सही है। कभी कभी गार्गी जैसी महिलाएं विचारक का भी उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध गार्गी ने शाही बहसों में भाग लिया, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है। पुअर पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सच डिबेट, देखिए पुअर पीपल जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं किया था। यहाँ पे जो वर्ड दिया है एक्टिवली, बस एक पुअर जो था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो एक्सेप्शनल केस था, है ना। गरीब लोग ऐसी बहसों में सक्रिय रूप से, बिल्कुल गलत है। गरीब लोग इस डिस्कशन में शामिल नहीं थे। तो एक ही आदमी था जो इस डिस्कशन में शामिल था, जिसका नाम था जबाला। मैंने आपको बताया था जबाला नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था। तो एक्टिवली की सारे पुअर करते थे, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो किस ऑप्शन को टिक करोगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है महात्मा बुद्ध एंड महावीर स्वामी गेव देयर टीचिंग इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस भाषा में की थी। तो वो भाषा क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी, जो कि वहां के आम लोगों की भाषा थी। उसमें अपने उपदेश दिए थे और शिक्षाएं दी थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार। गौतम बुद्ध वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, गौतम बुद्ध को और किस नाम से जानते हैं, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट एट, यानी इनलाइटमेंट यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया नाम की जगह है, जो कि बिहार में पाया जाता है, बिहार में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एट व्हाट एज डिड महावीर स्वामी रिनाउंस्ड हिज होम, यानी घर को त्याग किया था, घर का त्याग किया था। महावीर स्वामी ने किस उम्र में अपने गृह त्याग कर दिए थे, तो कौन सा उम्र था, 30 वर्ष की आयु में, 30 ईयर, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, अपने घर को त्यागा था और कहाँ चले गए थे, 12 वर्षों तक उन्होंने जंगल में जाके तपस्या की थी। बहुत कठोर जीवन था उनका, और 42 वर्ष की उम्र में
नोट कर लीजिएगा जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है। 42 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या मिली थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। वही बुद्धा ने घर कब छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? जब वो 35 साल के थे। इन्होंने 6 साल की क्या की थी? कठिन तपस्या करी थी। ठीक है, गैप देख लीजिए तो उससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेयर जैन टीचिंग रिटन, यानी जैन उपदेश कहाँ लिखे गए हैं? देखिए, जैन की जो इनिशियल वाले जितने भी उपदेश है ना, वो सारे ओरल थे, सारे मौखिक थे। लेकिन 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी नाम की एक जगह है, वहाँ पे जैन के कुछ उपदेश लिखे गए हैं और वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? गुजरात के वल्लभी नाम की एक जगह है। ठीक है, वल्लभी कहाँ है? गुजरात में, जहाँ पे जैन के रिटन टेक्स्ट आपको मिलेंगे या उपदेश मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज महावीर स्वामी चिल्ड्रंस नेम, यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है ना, वर्धमान महावीर के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। द बेसिक टीचिंग ऑफ जोरेस्टर आर कंटेन इन ए मैगजीन गुड डैश एंड गुड, यानी जो उनकी जोरेस्टर एक क्या है, एक लोग हुआ करते थे जो कि ईरान से आए थे, समुद्र के रास्ते गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर उतरे थे, जिसको हम पारसी बोलते हैं। पारसी आप जानते हो ना, तो वो उन लोगों का जो उन लोगों की मूल शिक्षाएं थी वो क्या था? तो वो था गुड वर्क था, गुड थॉट था, गुड वर्ड था और गुड डीड था। ठीक है ना, गुड थॉट अच्छे विचार रखने हैं, गुड वर्ड एंड गुड डीड, यानी अच्छा विचार, अच्छा शब्द और अच्छा कर्म। यानी जोरेस्टर की मूल शिक्षाएं अच्छा विचार था, यहाँ विचार आ जाएगा, अच्छा शब्द था और अच्छा कर्म था। आपको कर्म अच्छा रखना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सम जोरेस्टर माइग्रेट फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन एट द कोस्टल टाउन ऑफ, ईरान से आए थे। जोरेस्टर नाम का एक अलग धर्म है। ठीक है, इसके बारे में कभी एक अलग से लेक्चर लेंगे। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो वो कहाँ से आए थे? वो ईरान से आए थे और गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर उन्होंने बसा। कुछ पारसी लोग ईरान से पलायन कर तटीय शहरों में बस गए। वो तटीय शहर कौन थे? गुजरात के और महाराष्ट्र के। तो आपको जितने भी पारसी है ना, आपको उधर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, गुजरात और महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो टीचिंग ऑफ जोरेस्टर आर कंटेन इन ए बुक कॉल्ड, जैसे हमारी बुक क्या होती है? गीता होती है ना, रामायण गीता ये सब। उसी तरह जैसे बाइबल है ना, जैसे कुरान है, तो उसी तरह जो जोरेस्टर है उनकी जो धार्मिक पुस्तक है उसको हम बोलते हैं अवेस्ता। ठीक है ना, अवेस्ता बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। अ वुमेन उपनिषद थिंकर वाज, वुमेन उपनिषद थिंकर कौन थी? गार्गी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनसे 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं, याद रखिएगा। बहुत कम लेडीज जो थी, वीमेन जो थी, पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट नाम गार्गी का याद रखिएगा। ठीक है, महिला उपनिषद विचारक थी, कौन थी? गार्गी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु वेंट टू गौतम बुद्ध टू सेव देयर लाइफ ऑफ हर सन, यानी गौतम के बुद्ध के अपने बेटे की जान बचाने के लिए गौतम बुद्ध के पास कौन गई थी? उस लेडी का नाम बताना, उस विमेन का नाम बताना है। तो वो कौन थी? किसा गौतमी। क्या नाम था उनका? किसा गौतमी, जो कि अपने पुत्र को लेके, मरे हुए पुत्र को लेकर गौतम बुद्ध के पास गई थी और बोली थी कि इसकी जान आप बचा लो, इसको फिर से क्या कर दो? जीवित कर दो, है ना। तो क्या नाम था? किसा गौतमी की कहानी मैंने पूरी सुनाई थी आपको, तो आप वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।